मूवी के ओपनिंग सीन में हमें पास्ट टाइम दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी उसका नाम हैंजो होता है जिसके हाथ पर एक ड्रैगोनिक सिंबल बना होता है। वो अपनी वाइफ और दो बच्चों के साथ रहता था। लेकिन हैंजो कुछ काम से अपने घर से दूर जाता है। उसके जाते ही उसके घर पर अटैक हो जाता है जिसकी वजह से हैंजो की वाइफ डर के कारण अपनी छोटी बेटी को बेसमेंट में ही छिपा देती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम विहान होता है, जिसके पास आइस की पावर होती है। तभी सीन चेंज होकर हम हैंजो को देखते हैं कि वो जब घर आता है तो देखता है कि विहान ने उसकी वाइफ और उसके बच्चे को फ्रीज करके मार दिया होता है। ये सैड सीन होता है जिसके बाद हैंजो बहुत गुस्से में आ जाता है और विहान के सारे वॉरियर्स को मारने लगता है। जहाँ पर विहान और हैंजो की भी लड़ाई होती है, पर विहान हैंजो को मार डालता है जिसके बाद उसकी सोल हेल में चली जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जिसमें कोल नाम का एक आदमी होता है। उसके शरीर पे भी ड्रैगोनिक सिंबल बना होता है और उसे बार बार हैंजो का विजन आता है। और दूसरी तरफ हमें आउटवर्ल्ड रेल्म दिखाया जाता है जहाँ पर विहान ने अपना नाम चेंज करके सब ज़ीरो कर लिया होता है और आउटवर्ल्ड का रूलर सब ज़ीरो को अर्थ रेल्म के वॉरियर को मारने के लिए भेजता है। तब हम ये जान पाते हैं कि जिसके भी शरीर पे वो सिंबल होता है उसे अपने रेल्म के लिए लड़ना पड़ता है। और आउटवर्ल्ड रेल्म अर्थ रेल्म के वॉरियर से 9 बार जीत चुका था और इस बार भी जीत जाता तो अर्थ रेल्म को अपनी किंगडम में मिला सकता था। लेकिन आउटवर्ल्ड का रूलर टूर्नामेंट नहीं चाहता था। वो चाहता था कि टूर्नामेंट से पहले ही सारे वॉरियर्स को मार दे। इसीलिए उसने सब ज़ीरो को कोल को मारने के लिए भेजा। फिर जैसे ही सब ज़ीरो कोल को मारने आता है तभी वहाँ जैक्स नाम का एक अर्थ रेल्म वॉरियर आ जाता है जो कि उन्हें कार में बैठाकर ले जा रहा होता है और उसके भी शरीर पे कोल की तरह ड्रैगोनिक सिंबल होता है। तभी कार के आगे सब ज़ीरो आ जाता है। तब जैक्स कोल को सोनिया प्लेट नाम की एक लड़की को ढूंढने के लिए बोलता है और खुद सब ज़ीरो से लड़ने चला जाता है। लेकिन फाइट के दौरान सब ज़ीरो जैक्स के दोनों हाथों को फ्रीज करके तोड़ देता है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कोल सोनिया ब्लेड को ढूंढने के लिए चला जाता है। वहां जाकर उसे ये पता चलता है कि जैक्स और सोनिया ब्लेड दोनों मिलिट्री में थे और उन्हें ड्रैगोनिक सिंबल वाले लोगों को ढूंढने का मिशन मिला था। फिर वहां पर हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जिसे सोनिया ब्लेड ने कैद करके रखा हुआ होता है और उसका नाम केनो होता है। उसके पास भी सेम ड्रैगोनिक सिंबल होता है। तभी वहाँ पे अचानक से एक रेप्टाइल क्रिएचर आ जाता है जिसे केनो मार डालता है। फिर सोनिया ब्लेड केनो से एक प्राचीन टेम्पल के बारे में पूछती है, पर केनो उसे बताने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन सोनिया ब्लेड उसे पैसों का ऑफर देती है जिसकी वजह से केनो राजी हो जाता है। फिर वो लोग टेम्पल जाने के लिए प्लेन पर बैठ के उस प्राचीन टेम्पल के लिए निकल जाते हैं जहाँ कोल को प्लेन के अंदर भी विजन आते हैं। फिर वो चलते-चलते रेगिस्तान इलाके में चले जाते हैं जिसके बाद उन्हें एक वॉरियर मिलता है जिसका नाम लुई कैंग होता है। वो उन्हें उस टेम्पल के अंदर ले जाता है। अंदर जाते ही वो देखते हैं कि दीवारों पे बहुत सारे पेंटिंग्स लगी हुई होती है जिसमें एक विहान और हैंजो की लड़ाई की हुई होती है। फिर वहाँ पर जैक्स को दिखाया जाता है जहाँ उसके हाथों की जगह रोबोटिक हैंड लगा दिए जाते हैं। तभी उनके टेम्पल में आउटवर्ल्ड का रूलर अपनी टीम के साथ आ जाता है। लेकिन इससे पहले वो उन सबको मार पाता, अर्थ रेल्म का प्रोटेक्टर एक इलेक्ट्रिक वॉल बना देता है जिसके कारण आउटवर्ल्ड के लोगों को वहाँ से जाना पड़ता है। फिर सारे वॉरियर्स की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। सोनिया ब्लेड को ट्रेन नहीं किया जाता क्योंकि उसके पास ड्रैगोनिक सिंबल नहीं होता है और धीरे धीरे करके सारे वॉरियर्स के उनके पावर्स आने शुरू हो जाते हैं। जैसे लुई कैंग के पास ये पावर थी कि वो अपने हाथों से आग फेंक सकता था और कुंग लॉ के पास एक शार्प हैट थी जिसे वो कंट्रोल कर सकता था और केनो अपने एक आंख से लेजर बीम छोड़ सकता था। लेकिन कोल को अपनी पावर का पता नहीं चल पा रहा था। फिर अर्थ रेल्म का प्रोटेक्टर उसे बताता है कि वो हैंजो की ब्लड लाइन से बिलोंग करता है। वो बताते हैं कि हैंजो की मौत हुई तो उनकी बेटी और हैंजो के हथियार को अपने साथ ले आते हैं और कोल उसी बच्ची के ब्लड लाइन का था। ये सब जानने के बाद भी वो घर जाने के लिए जिद करता है जिसकी वजह से अर्थ रेल्म के प्रोटेक्टर उसको घर भेज देते हैं।
फिर हम देखते हैं कि आउटवर्ल्ड का एक वॉरियर केनो को अपने टीम में आने के लिए इंसिस्ट करता है। केनो उनके टीम में मिलकर उस स्टिक को तोड़ देता है जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक वॉल बनी थी और सारे आउटवर्ल्ड के वॉरियर्स उस टेम्पल में एंटर कर जाते हैं और उनकी फाइट होने लगती है और एक वॉरियर सोनिया ब्लेड पर अटैक कर देती है, पर वो उसे मारती नहीं है क्योंकि उसके शरीर पर वो ड्रैगोनिक सिंबल नहीं होता है। फिर केनो उस पर अटैक कर देता है और उसके ऊपर पत्थर गिरा देता है, जिसे जैक्स उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे नहीं उठा पाता क्योंकि उसके रोबोटिक आर्म बहुत वीक होते हैं। तभी उसके रोबोटिक आर्म बहुत पावरफुल आर्म में बदल जाते हैं, जिसे वह बहुत आसानी से उठाकर फेंक देता है। फिर हम कुंग लॉ को देखते हैं जो आउटवर्ल्ड के किंग से लड़ रहा होता है। तभी वहाँ आउटवर्ल्ड की एक फीमेल वॉरियर आ जाती है, जिसे कुंग लॉ अपनी हैट की मदद से बीच से काट देता है। फिर सीन शिफ्ट होकर कोल को दिखाया जाता है, जिस पर जायंट क्रिएचर हमला कर देता है जिसके 4 हाथ होते हैं। वो क्रिएचर कोल के फैमिली पर अटैक करने लगता है, जिसके कारण कोल को गुस्सा आ जाता है। तब हमें कोल की पावर दिखती है। कोल की पावर एक शील्ड और तलवार होती है। कोल उस क्रिएचर को बहुत ब्रूटल तरीके से मार देता है। फिर कोल वापस से टेम्पल में आ जाता है क्योंकि उसे उसकी पावर मिल जाती है। वहाँ पर आउटवर्ल्ड के लोग उन्हें मार पाते इससे पहले अर्थ रेल्म का प्रोटेक्टर उन्हें अपनी दुनिया में ले जाता है, लेकिन आउटवर्ल्ड का एक वॉरियर कोल को जाने से रोक देता है और फिर कोल को बचाने वहाँ कुंगला आ जाता है। लेकिन आउटवर्ल्ड का किंग उसकी सोल को अपने अंदर खींच लेता है, जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है और लुई कैंग अपने कज़न के डेथ की वजह से बहुत दुखी होता है क्योंकि वो उसे नहीं बचा पाया। इसीलिए वो आउटवर्ल्ड के वॉरियर्स को मारने का फैसला लेते हैं और वही अर्थ रेल्म का प्रोटेक्टर कोल को हैंजो का हथियार देता है, जिसे उसने मूवी के स्टार्टिंग में उठाया होता है, जिसका यूज़ करके कोल हैंजो की सोल को मदद के लिए बुला सकता था। फिर वो सारे अलग-अलग वॉरियर्स को मारने जाते हैं, जहाँ सोनिया ब्लेड कैनो को जान से मार डालती है। कैनो के मरते ही उसका सिंबल सोनिया ब्लेड के बॉडी पर आ जाता है, जिसके कारण उसके पास भी पावर्स आ जाती हैं। उसकी पावर्स ये थी कि वो अपने हाथों से कुछ भी ब्लास्ट कर सकती थी। दूसरी तरफ जब सारे वॉरियर्स फाइट कर रहे होते हैं, तब सब ज़ीरो कोल के फैमिली को किडनैप कर लेता है, जिसके बाद कोल उसका पीछा करता हुआ एक बिल्डिंग में चला जाता है, जहां उन दोनों में फाइट होती है। तभी वहां हैंजो आ जाता है, जिनका नाम स्कॉर्पियन हो चुका होता है, जिसके पास फायर कंट्रोल करने की पावर आ जाती है। फिर उन दोनों में बहुत फाइट होती है, लेकिन लास्ट में स्कॉर्पियन सब ज़ीरो को जलाकर मार डालता है। और हम मूवी के एंडिंग सीन में ये देखते हैं कि कोल दूसरे वॉरियर्स को यूनाइट करने के सफ़र में निकल जाता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।